उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी आष्टा में। दोस्तों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास को। मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या हुआ, कौन कौन से धर्म और कौन कौन से लोगों ने अपना शासन स्थापित किया, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में जो हमारा भारत था, इस भारत पर विदेशी आक्रमण अनेकों हुए हैं। तो किन किन लोगों ने भारत पर आक्रमण किए, वो कहाँ कहाँ के निवासी थे और उनने भारत में आक्रमण करके किन किन उद्देश्यों की पूर्ति की, इसको हम बड़ी ही बारीकी से समझेंगे। तो देखिएगा, भारत में विदेशी आक्रमण। देखिए दोस्तों, भारत जो है ये प्रारंभ में हिंदू धर्म से भरा हुआ या हिंदू धर्म वाला एक देश था। लेकिन जब भारत में हिंदू धर्म के राजा महाराज राज कर रहे थे, उस समय एक देश पड़ता है जिसका नाम है अरब। अरब जो है, इस देश में एक धर्म का उदय हुआ जिसका नाम है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के अगर संस्थापक को माना जाए कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन रहे, तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब वाले क्षेत्र में या अरब के रेगिस्तान में एक धर्म को स्थापित किया जिसका नाम है इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म की अगर अपन स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 610 ईस्वी में। तो देखिएगा दोस्तों, इस्लाम धर्म जो है ये भारत में नहीं था, लेकिन किस प्रकार से भारत में प्रवेश करता है, ये अरबों के जरिए। अरबों की तरफ से भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म जो प्रवेश करेगा वो करेगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कौन था, तो देखिएगा दोस्तों, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का एक उत्तराधिकारी होता है। उस व्यक्ति का नाम था उमैयद खलीफा। उमैयद खलीफा जो था ये किसका अनुयायी था, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का। और इसका जो सेनापति था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिएगा दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी उनकी शिक्षा को ग्रहण करता है उमैयद खलीफा। वही की वही शिक्षा अपने सेनापति को देता है जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जो है ये भारत की ओर बढ़ता है और भारत पर 712 ईस्वी में भारत की ओर बढ़ता है और भारत पर 712 ईस्वी में अपना प्रथम अरब आक्रमण करता है। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण अगर किसी व्यक्ति ने किया तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और कब किया था, तो 712 ईस्वी में किया था। अच्छा, ये आक्रमण ही क्यों करता है, क्योंकि विदेशी था, इसको भारत में आकर अपना शासन स्थापित करना था और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो देखिएगा दोस्तों, 712 ईस्वी में ये कहां पर आक्रमण करता है, तो ये करता है सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत में उस समय जो राजा रहे या राजा थे उनका नाम था राजा दाहिर सेन। राजा दाहिर सेन जो हैं ये सिंध प्रांत के राजा थे और प्रथम आक्रमण कर देता है मोहम्मद बिन कासिम। उस समय सिंध पर यह कब्जा कर लेता है और कब्जा करके यहां पर क्या चीजें करता है, या इस व्यक्ति ने आक्रमण किया तो इसके क्या उद्देश्य थे, तो इसके दो उद्देश्य थे। देखो, मोहम्मद बिन कासिम जो है अपने साथ में दो उद्देश्य लाता है। प्रथम उद्देश्य तो यह था कि ये भारत में इस्लाम धर्म का
प्रचार प्रसार करें। और दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो यह था कि यहाँ का जो भारत में धन दौलत है इसको लूटना। इस व्यक्ति के दो उद्देश्य थे। पहला, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, कहां पर, भारत में। दूसरा, भारत की जो धन दौलत वाली स्थिति थी जो राजा महाराजाओं के पास था उसको लूटना। तो देखिए दोस्तों, दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस व्यक्ति ने भारत में प्रथम बार आक्रमण किया था, या आप ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम था, प्रथम मुस्लिम जिसने भारत पर आक्रमण किया था। इससे पहले किसी भी मुस्लिम का पैर हमारी धरती पर नहीं पड़ा था। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने आक्रमण करके यहां पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया हो। एकमात्र व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिएगा दोस्तों, इसके दो उद्देश्य तो इसने पूरे किए ही किए, लेकिन ये व्यक्ति और भी अन्य कार्य करता है। जो कासिम था, जब सिंध पे कब्जा कर लेता है तो सिंध वाले क्षेत्र में एक कर लगा देता है जिसे हम कहते हैं जजिया कर। जजिया कर जो है ये गैर धार्मिक कर होता है। गैर धार्मिक कर, गैर धार्मिक कर जो था वो जजिया कर था, जिसको सिंध में लागू करने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो वो था कासिम। ये एक गैर धार्मिक कर इसलिए था क्योंकि यहां मुस्लिमों को छोड़कर हिंदू धर्म के लोगों पर लागू कर दिया था, जिसे टैक्स बोला जाता है या उस जमाने में कर कहते थे। तो ये कर लागू करने वाला व्यक्ति था कासिम। इस व्यक्ति ने और भी अनेकों कार्य किए। जो इसके साथ में अरब लोग आए थे या अरबों की तरफ से जो भी लोग आए थे, उन्होंने भारत के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ, भारत के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ थे जैसे चरक संहिता और दूसरा था पंचतंत्र। चरक संहिता और पंचतंत्र को दोनों को ही अरबी भाषा में अनुवाद करवाता है। तो देखिए, अरबों की तरफ से जो आक्रमण हुआ ये हमारे देश में आकर आयुर्वेदाचार्य की जो किताबें चरक द्वारा लिखी गई, चरक संहिता और पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई, जो संसार का दूसरा सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, उन दोनों ही पुस्तक का अनुवाद अगर किसी व्यक्ति ने करवाया या किन्हीं लोगों ने किया तो वो अरबों ने किया था। और कहां पर आकर किया था, तो भारत में आकर किया था। और किस भाषा में किया था, तो वो अरबी भाषा में किया था। तो देखिएगा दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम नागरिक मोहम्मद बिन कासिम, भारत में मुस्लिमों की तरफ से आक्रमण करने वाला अगर कोई देश या कोई क्षेत्र था तो वो अरब के नागरिक थे। और अरबों की तरफ से सर्वप्रथम आक्रमण जब हुआ था तो वो हुआ था 712 ईस्वी में। ओके दोस्तों, आज हमने अरबों के आक्रमण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। कल हम तुर्क आक्रमण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको अरबों का भारत पर आक्रमण समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।